नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होते ही सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन के दल इसका श्रेय लेने के लिए फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है। अगस्त 2022 में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी दी थी, तो बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी रही थी। लेकिन अब उसके नेता दो नावों पर सवार हैं। बीजेपी के कुछ नेता आर्थिक तो कुछ जातिगत जनगणना के पक्ष में है। ऐसे में बीजेपी से ना तो खुलकर विरोध करते बन रहा है और ना ही समर्थन करते बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा के जरिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान कहा है कि सर्वेक्षण में जाति और समुदाय का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा अभी हरियाणा में है, जो कि जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की है, लेकिन टीएमसी ने राहुल गांधी पर दिए शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौकरियों पर सरकार से सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि यहां पे 30 लाख सरकारी पद खाली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नहीं भर रहे हैं। श्री खड़गे ने चित्रदुर्ग में एकवें समावेश में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि 15 लाख नौकरियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और केंद्र सरकार इन पदों को नहीं भर रही है, क्योंकि अगर गरीबों का उत्थान हो जाता है तो सरकार को हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले कुछ दिनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्य संवेदनशील है। ऐसे में यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और दोनों जगह पुख्ता तैयारियां कर दी गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सुरक्षा रिव्यू में कहा है कि सुरक्षा एजेंसी द्वारा उचित सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ स्थानीय पुलिस समन्वय की प्रक्रिया भी की जा रही। जानकारी के मुताबिक इसी महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। इसी को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क साधा है। 2023 में तमिलनाडु विधानसभा का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्ताधारी द्रमुक के सहयोगियों ने राज्यपाल RN रवि के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में सदन से वॉकआउट किया। सदस्यों ने तमिलनाडु अमर रहे और राज्यपाल की निंदा करे जैसे नारे लगाए। राज्यपाल द्वारा हाल ही में तमिलनाडु को तमिज़्घम कहे जाने पर सदस्य नाराज थे और यह मुद्दा पिछले कुछ दिनों से राज्य में गरमा रहा है। उन्होंने राज्य के लिए एक अलग नाम सुझाने के लिए उनके अधिकार पर सवाल उठाया और उन पर राज्य की रणनीति पर अनावश्यक रूप से हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया है। तेलंगाना शीतलहर की चपेट में है और कुछ स्थानों पर रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने ठंड की स्थिति के लिए राज्य में निचले स्तर की उत्तर पूर्वी हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है। तेलंगाना के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। सांगरेड्डी का कोहर और 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्यों में सबसे ठंडा रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अनुसार कुमारम भीग आसिफाबाद जिले के सिरपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने हरियाणा के एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में कहा है कि RSS के लोग कभी भी हर हर महादेव नहीं कहते, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे और ये लोग भारत की तपस्या पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने जय सिया राम से देवी सीता के हटा दिया है। ये लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च 2023 तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की एक पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिना किसी विलंब के बकाया राशि का भुगतान सभी पेंशन भोगियों को तुरंत किया जाए। शीर्ष अदालत ने और यहाँ ORPO के बकाये के भुगतान में केंद्र के किसी भी कदम से असंतुष्ट होने की सूरत में न्यायालय ने पूर्व सैनिक संगठन को आवेदन दाखिल करने की छूट दी। देश के उच्च न्यायालय में वर्ष 2018 से 2022 तक के 4 सालों में 79% जज उच्च जातियों से नियुक्त किए गए। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक संसदीय समिति के सामने हाल ही में जो रिपोर्ट दी है उसमें यह बात उजागर हुई। मंत्रालय ने विधि एवं न्याय पर संसद की अस्थायी समिति की बताया कि जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम भी बीते 3 दशकों से उच्च न्यायालय में सामाजिक विविधता सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसकी कल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की थी।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सोमवार को कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी शामिल होगी। बल ने कहा है कि सीआरपीएफ को अभी 24 दिसंबर की घटना की विवरण की प्रक्रिया करनी है। और जब कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था, सीआरपीएफ ने कहा है कि राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक के बाद सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे को खड़ा करता है तो इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। एएनआई से बातचीत के दौरान एमआईएम चीफ ने कहा है कि विपक्ष को बीजेपी को हराने के लिए हर लोकसभा एकजुट होकर ताकत लगानी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विपक्ष को सभी 540 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को तगड़ी टक्कर देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मसला है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जबरन और धोखा देकर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून प्रावधान किए जाने के खिलाफ दाखिल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमानी से कहा है कि वह मामले में कोर्ट का सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर एक मामले की सुनवाई की समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सका या नहीं, इसकी जांच के लिए राज्य द्वारा समिति के गठन का चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि क्या समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है, साथ ही पूछा गया था कि क्या राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि राज्य द्वारा समिति के गठन को अपने आप में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। मौजूदा समय में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में है। इसके बाद से यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। इसे लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी इंतजाम किए हैं। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की जहां झुग्गी वहां मकान योजना पर सवाल खड़े किए हैं। आप विधायक सोमनाथ भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र को घेरा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमनाथ भारती इलाके का बड़ा मैप लेकर पहुंचे थे। साथ ही आप प्रवक्ता आतिशी ने साउथ दिल्ली के महारैली की घोसिया कॉलोनी में डीडीए द्वारा बुलडोजर चलाने का नोटिस लगाने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, नोटिस के मुताबिक झुग्गियों और आसपास के इलाकों में बुलडोजर चलाने के निर्देश एलजी की अध्यक्षता वाले डीडीए ने दिए हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब राज्य सरकार देश के शीर्ष कंपनियों का सहयोग लेगी। विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ एक इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप की स्थापना की जाएगी जो नवाचार के नोडल का इस रूप में कार्य करेगी। शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और गणित विषय को छात्रों में लोकप्रिय कर उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर पर STEM विषयों पर और इसका प्रसार बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस के चलते हालात बेकाबू हो चुके। तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। इसके सबसे बीच देश के तीसरे सबसे आबादी वाले प्रांत हेनान की 90% आबादी कोविड-19 संक्रमण की चपेट में है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान से मिला था। हेनान प्रांत के स्वास्थ्य आयोग के निदेशक कान कॉन्चेंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोरोना के हालातों पर जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित की है। पीएम मोदी ने कहा, करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर से अपने मूल्य स्वरूप में हो रहा है। विमानों में उड़ान के दौरान अनियंत्रित यात्री द्वारा उपद्रव पैदा करने की कई शिकायतों के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार को हवाई अड्डों पर सुरक्षा और रसद की बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी यहाँ पे शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता पर अध्ययन के लिए कमेटी बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून सही कहा है। दोनों राज्य सरकार के फैसलों की चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी का गठन संविधान से राज्य सरकार को मिली शक्ति के दायरे में आता है। सिर्फ कमेटी के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जनवरी महीने में ही किसी भी तारीख को 2000 रुपये की राशि जारी की जा सकती है। पिछले महीने और जनवरी को ही 9वीं किस्त जारी सरकार ने कर दी थी। ऐसे में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को बेसब्री से सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप पीएम किसान योजना की 2000 रुपये की राशि के पात्र रखते हैं तो फिर भी KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आप 13वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। जल्द ही जल्द अगली किस्तों का लाभ उठाने के लिए किसान पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। KYC की प्रक्रिया जरूर पूरा कर लें। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने यहां पर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की दाम भी स्थिर रखी है। सभी महानगरों में वाहन ईंधन की कीमतें जस की तस है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कैबिनेट गठन के बाद प्रदेश के लोगों को बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में डीजल पर लगने वाले स्टेट टैक्स यानी कि वैट में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली। सोना ने अपना सार्वकालिक उच्च स्तर का रिकॉर्ड बना दिया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 56,259 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुई। गोल्ड में सोमवार सुबह से शाम के बीच 77 रुपये की गिरावट रही। वहीं सोना पिछले कारोबारी दिवस पर 55,587 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा लुढ़का है। इसके अलावा चांदी का रेट 68,791 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।